राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। छिंदवाड़ा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपनी स्वर्णिम जीत से इतिहास रचने वाले सांसद बंटी विवेक साहू आज अपनी कर्मठता के चलते छिंदवाड़ा और पांडुना जिले की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। 29 अप्रैल 1979 को शहर के प्रतिष्ठित साहू परिवार में उनका जन्म हुआ था। छिंदवाड़ा के पुराना छापाखाना क्षेत्र में निवास करने वाला साहू परिवार अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठा के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यशैली के कारण बेहद प्रसिद्ध था। अपने पिता नरेंद्र साहू और माता श्रीमती शशि साहू के साथ पारिवारिक विरासत में मिली सार्वजनिक जीवन शैली के चलते बंटी को बचपन से लोगों के बीच रहने का मौका मिला। लोगों के बीच सदैव सक्रिय रहने वाले बंटी साहू अद्भुत प्रतिभा के धनी रहे। उन्हें लीडरशिप बेहद पसंद थी। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही वे व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में पूरे जिले की जनता के लिए कई बड़े आयोजन बंटी साहू ने अपने स्वयं के दम पर करवाए, जिसमें पूरे परिवार ने उनका सहयोग किया। अपने राजनीतिक जीवन में जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया तो उन्होंने अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए पूर्ण रूप से छिंदवाड़ा जिले की जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बंटी साहू जब भाजपा के जिला अध्यक्ष बने तो युवा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। बंटी साहू ने जिले भर में सक्रिय युवाओं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजबूती को और अधिक दृढ़ किया। जिले की जनता के साथ हर अच्छे बुरे समय में उनकी मौजूदगी और कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर अस्पताल में मरीजों की सहायतार्थ खड़े रहने वाले बंटी लोगों के दिलों में राज करने लगे। अब छिंदवाड़ा की जनता भी उन पर भरोसा जता रही थी। हालांकि जिला अध्यक्ष रहते हुए बंटी को चुनावों के दौरान हार देखनी पड़ी, जिसमें वे स्वयं 2 बार विधायक चुनाव में पराजित हुए, पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को चुनाव में कड़ी टक्कर देने के चलते भाजपा ने तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के सामने बंटी विवेक साहू को पुनः मैदान में उतारा और इस बार बंटी ने जी तोड़ मेहनत कर छिंदवाड़ा की बयार का रुख बदल दिया। इस दौरान उनकी पत्नी शालिनी साहू और पूरे परिवार ने उनका भरपूर साथ दिया। साथियों, 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा से मेरे नौजवान साथी भाई विवेक बंटी साहू जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। लोकसभा के चुनावी समर में उनकी छवि बिगाड़ने को लेकर कई प्रयास किए गए, पर परिस्थितियां बंटी के अनुकूल बनती रही। केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने जिस तरह बंटी के लिए मेहनत की, उसी प्रकार स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी बंटी की जीत के लिए अथक प्रयास किए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले दिग्गज नेताओं ने अदा की। कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपक सक्सेना, अजय सक्सेना, अशोक चौकसे, अमित सक्सेना और भी जिले भर से कई बड़े नेताओं ने बंटी को सांसद बनाने का जिम्मा उठाते हुए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव में मुद्दा भी स्थानीय व्यक्ति का रहा। एक ओर लोगों को सहज रूप से 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले बंटी साहू तो दूसरी ओर महीनों या सालों में छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले पूर्व सांसद में से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना था। जिले की जनता ने आसमान में उड़ने वाले नेताओं को जमीन दिखाते हुए बंटी साहू का साथ निभाया, जिसके चलते लोकसभा चुनाव परिणाम में बंटी विवेक साहू ने कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया। छिंदवाड़ा की राजनीति में यह पहला अवसर था जब जनता ने छिंदवाड़ा की माटी में जन्म लिए किसी व्यक्ति को देश की संसद में अपने प्रतिनिधि के रूप में पहुंचाया। 24 जून 2024 को सांसद बंटी विवेक साहू ने संसद भवन में अपने पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी भाइयों से किए हुए वादे को भी निभाया और पीला गमछा धारण कर शपथ ली। मैं
बंटी विवेक साहू जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद से ही बंटी जिले के विकास को नए आयाम देने में जुट गए। उन्होंने जिले की जनता से सीधे संवाद कायम करने के लिए मेरा गांव मेरा सांसद अभियान की शुरुआत की, जिसके चलते वे छिंदवाड़ा के सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनके त्वरित निराकरण की रूपरेखा तैयार की। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य अभियान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक लगातार 100 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर उन्होंने इतिहास रच दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्होंने उनका अभिनंदन सौसर क्षेत्र के बुनकरों द्वारा अपने हाथों से निर्मित अंग वस्त्र से किया, तो वहीं उन्होंने तामिया क्षेत्र की आदिवासी बहनों द्वारा महुए से बनाए गए लड्डू उन्हें भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा में सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा कर उनका मार्गदर्शन किया और मन की बात कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले की आदिवासी बहनों द्वारा जीविका उपार्जन के लिए किए जा रहे इस कार्य की सराहना की, जिससे पूरे देश में छिंदवाड़ा का नाम रोशन हुआ। आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांवों और खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। सांसद बंटी विवेक साहू ने रेलवे के नए मार्गों को छिंदवाड़ा से जोड़ने और नई लाइनों की मांग केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष रखकर रेल सेवाओं में बढ़ोतरी की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। उनके प्रयासों से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा पांडुना जिले में 84 उप स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात दी है, जिनका भूमि पूजन कर कार्य को गति दी जा रही है। धर्म के क्षेत्र में सांसद बंटी विवेक साहू एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पचमढ़ी महादेव की 17 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल कर वहां की समस्याओं को समझा। स्थानीय स्तर पर चाहे जामसावली तक पैदल गदा यात्रा हो या सिहोरा माल में उनके परिवार द्वारा निर्मित रामेश्वरम धाम शिव मंदिर तक पैदल त्रिशूल यात्रा, सभी क्षेत्रों में उनकी कर्मठता मिसाल बनते जा रही है। सांसद बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के विकास के लिए सतत प्रयास करते हुए अपने कर्मपथ पर अग्रसर हैं। जिले की जनता की ओर से अपने बेटे, भाई और लाडले सांसद को जन्मदिन पर यही शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। सांसद बंटी विवेक साहू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सौजन्य से अशोक चौक से संचालक ग्लोबल चैनल छिंदवाड़ा।